अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि तबादला तजारत। तबादला तजारत में मरई एशिया यानी कि जो नज़र आती हैं गुड्स प्रॉपर आइटम्स जो होती हैं कमोडिटेड आर्टिकल्स उनका एक्सचेंज होता है। तो वो नज़र आने वाली जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में यानी कि इम्पोर्ट गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, मरई और गैर मरई, विजिबल एंड इनविजिबल यानी कि जो नज़र आई है जो नज़र ना आए, यानी कि उसमें सर्विसेज या किसी हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है हॉस्पिटल में या कॉलेजेस में, या जो कमाई इधर की उधर होती है, मतलब सारी की सारी इसमें आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तवाज़ुन अदायगी में। अब बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो एक्सपोर्ट होती है ना वो एक्स से शो होती है, कैपिटल एक्स, और जो इम्पोर्ट होती है वो कैपिटल एम से शो होती है। जब पे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट होती है यानी कि एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हमारे मुल्क से आई हैं गई हैं वो बराबर होंगी, तो वो क्या होगा, इक्वल तवाज़ुन होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तवाज़ुन अदायगी। लेकिन अगर जो ऊपर बात कर रहे हैं ना हम लोग तवाज़ुन तिजारत, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो होती हैं जो नज़र आती हैं प्रॉपर उसकी बराबरी होगी, तो वो उसके हिसाब से बात है। लेकिन यहाँ पे बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, दरामदात क्या होता है, अपने मुल्क से मंगवाना, अपने मुल्क में मंगवाना, और बरामदात होता है अपने मुल्क से बेचना यानी कि भेजना दूसरे मुल्क में, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है ये, ठीक है। अब अगर ये इम्पोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट होगी तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि तवाज़ुन तिजारत। ये इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, ये दरामद एंड बरामद, दरामद दर आमद यानी कि दर आमद अंदर की तरफ वो आना, दरामद इम्पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, पोर्ट मतलब बंदरगाह एक्स जो कि एक्सक्लूड हो गई है, ठीक है। जिस तरह भी याद रखें इसको याद रखें। अब जब होता है ना हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो यानी कि हमारे मुल्क में चीज़ें बन के दूसरे मुल्क में जा रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो करेंसी हमारे पास आ रही है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि हमारी चीज़ें बन के उनके ऊपर जा रही हैं, मोहताजगी उनको हमारी है दूसरे मुल्क को, ऊपर से उनकी जो इस तरह की कंडीशन में ना करेंसी जो है डिवैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि दूसरे मुल्क ने हमसे कुछ ना कुछ मंगवाना होता है, वो मतलब उल्टी सीधी जो पॉलिसीज़ होते हैं वो भी नहीं खेलते हैं फिर। अब इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो ना एक्सपोर्ट से, तो सूरत में होता है मुल्क में चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो डॉलर है वो कितना महंगा है, मतलब उनका $1 हमारे पास इतने सारे पैसे भेजता है, हमारे पास इतनी, यानी कि उनका $1 है, हम इतने सारे पैसे इतनी अमाउंट भेजनी पड़ती है। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि जो हमारा अनफेवरेबल गैर मुआफिक हो जाता है ये, और हमें मोहताजगी हो जाती है। फिर वो इस तरह भी कर लेते हैं कि वो दो चीज़ें लेके हमें एक चीज़ दे देते हैं, तो नुकसानदेह होता है ना। फिर अगर इक्वल है तो तवाज़ुन बैलेंस, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है मुआफिक फेवरेबल, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो गैर मुआफिक अनफेवरेबल या डेफिसिट समटाइम इसका हो जाता है। अब जाहिर सी बात है जब दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में चीज़ें आएंगी तो अपनी फैक्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचता है, तो इस वजह से गैर मुआफिक होती है अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो। वीडियो समझ आइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ लें।